श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। पौष मास की पूर्णिमा तिथि। शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना और पौष मास की पूर्णिमा तिथि पर सूर्य भगवान की पूजा करने का भी बहुत अधिक विधान बताया गया है। तो पौष मास की जो पूर्णिमा तिथि है, इस तिथि पर सूर्य भगवान की पूजा और चंद्र नारायण की दोनों की पूजा करने का नियम भी है। तो पौष मास की यह जो पुण्यमयी पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा से जो माघ स्नान प्रारंभ करते हैं, जो लोग एक महीने का पूरा नियम लेते हैं माघ स्नान का, वह पौष मास की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ करते हैं। तो पौष मास की पूर्णिमा तिथि से माघी पूर्णिमा तक उनका यह नियम चलता है। जो लोग पवित्र नदियों के किनारे रहकर वहीं पर कल्पवास भी करने का नियम लेते हैं, तो वह भी पौष मास की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ होता है। तो एक महीने तक वह नदियों के किनारे, पवित्र नदियों के किनारे रहकर अपना पूजा पाठ, जप तप, स्नान दान इत्यादि करते हैं और माघी पूर्णिमा पर उनका वह कल्पवास पूरा होता है। तो इसी तरह से शास्त्रों की दृष्टि से यह जो पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, वह बहुत अधिक पुण्यमयी होती है। तो और इस बार जो पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, वह बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में है। इस पूर्णिमा तिथि पर बहुत ही शुभ संयोग हैं, तो इसलिए यह पौष मास की पूर्णिमा तिथि और भी अधिक उत्तम फलदायी हम लोगों के लिए साबित होगी। तो इसलिए यह जो पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, यह किस दिन होगी, किस दिन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, कौन से दिन चंद्रोदय होगा और उसका समय क्या है, भगवान चंद्र नारायण को अर्घ्य कब दिया जाएगा, कब स्नान दान होगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत हम लोग कब रखेंगे और कौन से दुर्लभ संयोगों के साथ में यह पूर्णिमा तिथि है, इन सब की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो वर्ष 2024 में पौष मास की पूर्णिमा तिथि 24 जनवरी की रात्रि 9:24 से ही प्रारंभ हो रही है और 25 जनवरी की रात्रि 11:23 तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी को ही पूर्ण रूप से मनाई जाएगी। स्नान दान भी 25 जनवरी को होगा और सत्यनारायण का व्रत भी 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है, वह उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय भी है और चंद्रोदय के समय भी पूर्णिमा तिथि सभी को प्राप्त होगी। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी को ही मनाई जाएगी। और जो पूर्णिमा तिथि को जो चंद्र भगवान होते हैं, चंद्र नारायण होते हैं, वह अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा भी करने का बहुत अधिक विधान है। चंद्र नारायण को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करनी है, उन्हें अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर दान भी आपको पूर्णिमा तिथि का जो दान करते हैं आप लोग, वह भी 25 जनवरी वाले दिन ही करेंगे। तो पूजा पाठ, जप तप, स्नान दान इत्यादि सभी कार्य हमें पूर्णिमा तिथि पर करने हैं। हमेशा की तरह अगर आप एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं तो बहुत ही उत्तम है, और अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो कच्चा अनाज, आटा दाल चावल सब्जी मसाले इत्यादि, दक्षिणा फल और मिठाई, यह सब एक जगह पर निकालकर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण दंपत्ति को आप देकर भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर आपको यह शुभ कार्य जरूर करने चाहिए। और इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है, वह बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में है। तो इन जो योग हैं, इन योग के समय पे जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, उससे हमारे जो पुण्य फल हैं, वह और भी अधिक कई गुना उनसे फलों की प्राप्ति होती है, कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वह कौन कौन से दुर्लभ संयोग हैं जो इस पूर्णिमा तिथि पर हो रहे हैं और हम सभी को वह प्राप्त हो रहे हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र
रवि योग, गुरु पुष्य योग और सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग, इन योगों के साथ में पूर्णिमा तिथि है। कहते हैं कि इन योगों के समय पे इन जब यह योग का काल होगा उस समय पे किए गए पुण्य कर्म जो होते हैं वह हमें और अधिक कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो इसलिए यह पूर्णिमा तिथि सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर लेकर आ रही है। तो आप सभी को पौष पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करें, चंद्र नारायण भगवान को अर्घ्य दें, उनकी पूजा अर्चना करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।